हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. It has 10 embryos. Out of 10 embryos, options are 1 is normal and 9 are advanced, mostly nucellar type embryo. Second is 1 is adventive, mostly nucellar, and 9 are normal embryos. The option is 5 are nucellar and 5 are normal. And D is 1 is normal and 9 are monozygotic embryos. So let's see what is the concept to solve the question. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपको पता होना चाहिए कि सिट्रस के अंदर होती है एपोमिक्टिक पोलीएम्ब्रियो. तो एपोमिक्टिक पोलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन द सिट्रस प्लांट. अब ये एपोमिक्टिक पोलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? तो देखिए, एपोमिक्सिस, एपोमिक्टिक वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड एपोमिक. एपो मीन्स होता है विदाउट, एंड मिक्सिंग मिक्टिक वर्ड है. एपोमिक्सिस में वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड मिक्स. तो ऐसे एम्ब्रियो तो विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स मींस बिना फर्टिलाइजेशन. मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स इज द फर्टिलाइजेशन. तो नॉर्मल केसेस में तो हम क्या पढ़ते हैं? व्हेन द मेल गैमेट, नॉर्मली क्या होता है? व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, तो इन दोनों से, इनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट फिर डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो. जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म द और मल्टी इट अंडरगोस डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो. नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है. तो ऐसे एम्ब्रियोज जो कि बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ऐसे एम्ब्रियो को तो हम यहाँ कह रहे हैं नॉर्मल. यहाँ पे नॉर्मल एम्ब्रियो का मतलब है जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से बने आर द नॉर्मल एम्ब्रियोज. लेकिन एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का मतलब क्या है? एपो विदाउट मिक्सिंग. अगर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन रहा है तो इसको हम कहेंगे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो. सर, एपोमिक्टिक्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो जनरली हम डिफाइन कर देते हैं इनका बनना फ्रॉम द ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वी कैन सिंपली से एम्ब्रियो का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसको हम कहेंगे एपोमिक्सिस. नाउ वन टर्म इज क्लियर. नाउ द सेकेंड टर्म इज पोली एम्ब्रियोनी. सो पोली मीन्स क्या होता है? पोली मीन्स मैनी, and embryony means formation of embryo. So if many embryos, presence of more than one embryos, अगर एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है एक सीड के अंदर, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पोली एम्ब्रियो. तो इन केस ऑफ सिट्रस दोनों चीजें हैं कि जो एक सिट्रस सीड है जिसके अंदर 10 एम्ब्रियोज है, तो 10 में से एक एम्ब्रियो तो होगा नॉर्मल, वन विल बी नॉर्मल. अब ये नॉर्मल एम्ब्रियो मतलब जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से बना है, जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा. जब एक फीमेल गैमेट है, जब वो मेल गैमेट से फ्यूज होगा तो एक एम्ब्रियो तो यहाँ पे वही होगा जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से बना है. दैट विल बी द नॉर्मल एम्ब्रियो. आउट ऑफ दीज 10, वन विल बी द नॉर्मल. बाकी जो 9 एम्ब्रियोज बच गए, दे आर द एडवेंटिव टाइप. एडवेंटिव मीन जो नॉर्मल फीमेल गैमेट के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बने हैं, दे विल बी द एडवेंटिव. एंड वो एडवेंटिव एम्ब्रियो किससे बनेगा? फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस. अब ये न्यूसेलस कहाँ है? न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल सराउंडिंग द फीमेल गैमेटोफाइट. जो एम्ब्रियो सेक है उसके सराउंडिंग में एक डिप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट है, एंड दैट डिप्लॉइड टिश्यू इज द न्यूसेलस. तो न्यूसेलस की ही कुछ सेल्स यहाँ पे, जैसे 9 सेल्स न्यूसेलस की ही सेल्स विदाउट एनी. ऑलरेडी न्यूसेलस क्या होता है? 2n, और एम्ब्रियो भी क्या है? 2n. नॉर्मल एम्ब्रियो भी 2n है
और जो न्यूसेलस की सेल्स हैं वो विदाउट एनी मियोसिस, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन वो सेल्स प्रोड्यूस कर देती हैं एम्ब्रियो। तो आउट ऑफ द 10 एम्ब्रियोज एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल है जो इस प्रोसेस से बना है, सिनगैमी जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है फीमेल गैमेट के साथ, तो 1 एम्ब्रियो इज द नॉर्मल टाइप वाला। बाकी जो 9 एम्ब्रियोज है जो कि बने हैं न्यूसेलस की सेल से, न्यूसेलस की ही सेल्स विदाउट एनी मियोटिक डिवीजन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, वो कन्वर्ट हो गई हैं एम्ब्रियो में। तो इस तरह के एम्ब्रियोज होंगे एडवेंटिव न्यूसेलर एम्ब्रियोज। अब ये जो एम्ब्रियोज होंगे जो कि न्यूसेलस की सेल से बने, बिकॉज दे आर नॉट formed by the process of sexual reproduction, ये तो asexual हो गया, so these embryos will be having the same genotype as that of parent। तो इसका अब हम यहाँ से अगर अपना आंसर दें तो 1 is normal करेक्ट है एंड 9 आर एडवेंटिव मोस्टली न्यूसेलर एम्ब्रियोज, correct because 1 is formed by the normal of gametes while other 9 are formed from the cells of nucellus, so 1 is correct। सेकेंड है 1 इज एडवेंटिव और बाकी जो 9 है वो नॉर्मल है, बट द कंडीशन जस्ट ऑपोजिट। थर्ड में लिखा है 5 तो न्यूसेलस वाले हैं और 5 नॉर्मल हैं, बट नॉट दिस नॉट द केस। 1 इज नॉर्मल एंड 9 आर मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक क्या होंगे? जो एक ही जाइगोट के डिवीजन से बने हैं। जब जाइगोट डिवाइड कर रहा था तो उसकी सेल सेपरेट होके एम्ब्रियो बना रही है, सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का that is option A, it is our correct answer। I hope you understood it well, best of luck, thank you।